मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। आज विनय पत्रिका का 259वां एपिसोड है, यानी एपिसोड नंबर 259। यह मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इस एपिसोड को पूरा तब समझा जा सकेगा जब कल का एपिसोड आपने देखा हो, क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं, संयुक्त हैं। दोनों का मर्म एक दूसरे में समाया हुआ है। जो कल की रचना थी तुलसीदास जी की और जो आज रचना जिसकी व्याख्या मैं करने वाला हूँ, ये दोनों संयुक्त हैं, यानी इनका अर्थ, इनकी गहराई, इनका भाव, इनका मर्म एक दूसरे से गहराई के साथ जुड़ा है। तो इसलिए आज की व्याख्या तब समझ में आएगी भली प्रकार से जब कल का एपिसोड 258 देखा होगा। आज तुलसीदास जी अपने उन्हीं दुखों को, दर्दों को, अज्ञान को, भटकाव को, उन सभी को उसी क्रम में अभिव्यक्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहाँ न कियो, कहाँ न गयो, शीस काहि न नायो। कहते हैं उस निर्धनता की दशा में, अनाथ जब मैं मारा मारा फिरता था, छटपटाता था क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा थी, तब मैं भला कहाँ नहीं गया, अर्थात सब जगह गया कि मेरा उद्धार हो जाए। कहाँ न गयो, कहाँ न कियो, और मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, क्या क्या उपाय नहीं किए। जो जो कर सकता था सब करके थक हार गया। शीस काहि न नायो, और ऐसा कोई नहीं था जिसके आगे जब मैंने अपना सिर ना झुकाया हो। सभी के आगे अपना सिर झुकाया। ये जो गरीबी है, पैसों की तंगी, मुफलिसी, ये इंसान को कहां कहां नहीं भटकाते, किस किस के आगे इसका सिर नहीं झुकवाते, क्या क्या इससे जतन नहीं करवाते। ये सभी तुलसीदास जी ने किए, क्योंकि इनकी हालत आपको पता ही है। ये अनाथ थे, मारे मारे फिर रहे थे। कोई बुरी भावना तो इनके भीतर थी नहीं कि चोरी करते, ठगी करते, तो बस मांगना ही इनके लिए रह गया था। मांगते रहते थे, गरीब थे और राम का नाम लेकर ही मांगते थे। राम रावरे बिन भय, जन जन्म जन्म जग दुख दसहु दिस पायो। कहते हैं, हे राम जी, आपके बिना जन्मों जन्मों तक मैंने दुख पाया है। जब तक आपकी शरणागत नहीं आया, जब तक आप में मैंने अपना मन नहीं रमाया, तब तक दसों दिशाओं में जन्म जन्म में भटकता रहा हूं। जग दुख दुसहु दिस पायो, असहनीय दुखों को मैंने पाया है। ऐसे दुख जिन्हें सहन नहीं किया जा सकता, ऐसे दुखों को पाया है। आस विबस खास द्वास हुए, नीच प्रभु ने जनायो। आपका खास दास था मैं। खास क्यों? क्योंकि जो कहा गया है तुलसीदास जी के विषय में कि जन्म लेते ही इन्होंने राम का नाम बोला था, तो खास तो थे ही, राम बोला नाम था। लेकिन कहते आपका खास होते हुए भी आस विबस, आस की उम्मीद में कि कुछ मिल जाएगा, मैं भटकता रहा इधर उधर। नीच प्रभु ने जनायो, और जो ऐसे लोग थे बेदर्द, नीच, जिनके अंदर दया धर्म बिल्कुल भी नहीं था, उनके आगे जा जा के मैंने अपने सिर झुकाए। उन लोगों के आगे
हा करी दीनता कही द्वार द्वार, बार बार परी न छार मुँह बायो। और मैं हाहाकार करके उनके सामने पुकारता रहता था, अपने दुख दर्द सुनाता रहता था। दीनता कही द्वार द्वार, उनके द्वार द्वार जाकर मैंने अपने दुखड़े सुनाए। दीनता कही, बताया मेरी कितनी बुरी हालत है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, किसी ने भी। परी ने छार मुंह बायो, मैं मुंह बाए उनके आगे खड़ा रहा कि कुछ तो वो मुझे देंगे, लेकिन उन्होंने मेरे खुले मुंह के अंदर राख भी नहीं डाली। राख तो फेंकने वाली चीज होती है ना, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं। तो तुलसीदास जी कहते मेरे मुंह में राख भी नहीं फेंकी। अक्सर हम क्या कहते हैं, कोई प्यारी बात कहता है तो कहते हैं ना तेरे मुंह में घी शक्कर। कोई बुरी बात कहता है तो कहते हैं तेरे मुंह में राख पड़े। तो तुलसीदास जी कहते मैंने इतना दीनहीन होकर इन लोगों के द्वार पर बार बार हाहाकार किया, पुकार मचाई, लेकिन ये ऐसे निर्दयी मालिक थे, ऐसे निर्दयी मालिक कि मेरे मुंह में इन्होंने राख तक न डाली। असन बसन बिन बावरो, जहां तक उठ धायो। न कुछ खाने को था न पहनने को था, बस पगलाया हुआ सा मैं इधर उधर भागता रहता था। देख रहे हैं तुलसीदास जी की क्या दशा थी, और हम सब अपनी देख लें। राम जी ने कितने सुख सुविधाओं से हम सबको रखा हुआ है। ये तुलसीदास जी जैसी हालत तो नहीं कर रखी ना। जो उनका सबसे खास आदमी था, सबसे प्यारा, सबसे अजीज, सबसे आत्मीय, उसको देखो राम जी ने कैसे दुखों से भर दी उसकी झोली। दुखों से ही ऐसे भर दी कि कह रहे मैं पगलाया हुआ सा, बावला हुआ सा, रोटी और कपड़े के लिए मारा मारा फिरता था, दौड़ता रहता था। महिमा मान प्रिय प्राण ते तज, खोल खलनी आगे खिनखुन पेट खलायो। कहते हैं जो इज्जत होती है इंसान को, वो प्राणों से भी ज्यादा प्यारी होती है। लेकिन मैंने अपनी सारी इज्जत गंवा दी। और क्या किया? तज खोल खलनी आगे, और ये जो दुष्ट थे, इन दुष्टों के आगे मैंने अपना पेट खोल खोल कर दिखाया। देखा ना, जब मदारी तमाशा दिखाता है तो बंदर आता है या जमूरा आता है, अपने पेट पर हाथ रखता है, माथे पर रखता है और लोगों को बताता है मैं कितना भूखा हूँ, पेट के लिए सब कर रहा हूँ। तो कहते मैंने अपना पेट खोल खोल कर इन सब दुष्ट मालिकों को दिखाया। ये जो बड़े से बड़े धनी थे, देवता थे, एक से एक बड़ा धनी देवता, सबके आगे मैं गिड़गिड़ाया। अपनी सारी इज्जत गवा के मैंने इनके आगे सिर झुकाया, इनके द्वार पर पड़ा रहा, हाहाकार करता रहा, लेकिन किसी ने मेरे मुंह में राख तक न डाली। नाथ हाथ कछ नाही लाग्यो, हे राम जी, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। बहुत भटका, बहुत मारा मारी की, दीनहीन होकर गिड़गिड़ाया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। लालच ललचायो, इस लालच ने ललचा ललचा कर मुझे न जाने कहां कहां नहीं भेजा कि वहां चला जा, उस देवता के पास तेरी आस पूरी होगी, वहां मांग ले कुछ, वहां मिल जाएगा। द्वार द्वार भटकाया इस लालच ने। साच कहो सच कहता हूं राम जी, नाच कौन सो जो, ऐसा कौन सा नाच है जो न मोह लोभ लघु हो निर्लज न जायो। जो इस लोभ ने, इस लालच ने कि कहीं से मुझे मिल जाएगा कुछ, सच कहता हूं राम जी, ऐसा कोई नाच नहीं जो इस निर्लज से, इस लोभ ने ना नचवाया। ये कुछ मिल जाने का लोभ ऐसा पीछे लगा दिया मेरे इस लालच ने।
कि वह कोई नाच मैंने नहीं छोड़ा है। मुझ निर्लज ने जो इन देवताओं के आगे मैंने नहीं नाचा। कैसे देवता? दुष्ट, नीच और पतित देवता। ये जो मालिक बने फिरते हैं उनके आगे, जिनके अंदर जरा सी भी दया धर्म नहीं है, उनके आगे मैंने अपनी सब लोक लाज खोकर उनके आगे शीश झुकाए, पेट दिखाया, लेकिन पसीजा कोई नहीं। किसी ने मेरे मुंह में राख तक न डाली। मूड मार ही सिर हारी है, ही हारी है। सिर मार मार के मैं थक गया, पटक पटक के। फिर आखिर में मैं हृदय से ही हार चुका। हृदय हारी है। हित हेर हर ही अब चरण शरण ताकि आए। और अब मैं सब कुछ छोड़कर बस आपकी शरण में आ गया हूं। सब कुछ छोड़कर मैं अब दिल से हार चुका हूं। मैं जान चुका हूं कि ये सब जो मालिक बने फिरते हैं, किसी के हृदय में गरीब के लिए कोई दया नहीं। तो इसलिए राम जी मैं बस अब आपकी शरण में आ गया हूं। दशरथ के, हे दशरथ के पुत्र राम, स्पष्ट कर रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं किसी और राम की बात नहीं कर रहा जिसे कोई पर ब्रह्म राम कहता हो, और कहता हूं तो वो जो परमपिता परमात्मा है उस राम की बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे नहीं, मैं दशरथ पुत्र राम की बात कर रहा हूं जो कि पर ब्रह्म ही हैं, वे ही हैं। दशरथ के समर्थ तुम ही, तुम सर्वसमर्थ हो। दशरथ के सर्वसमर्थ हो। त्रिभुवन जस गायो, तीनों लोग तुम्हारा यश गाते हैं, गुणगान करते हैं। तुलसी नमत अवलोकिए, वहां बोल बलि दे वृद्धावली बुलायो। यह तुलसीदास आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। हे दशरथ नंदन, मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। आपकी वृद्धावली ने ही, अर्थात आपका ये यश, आपका ये बाना, आपकी ये प्रतिज्ञा कि मैं शरणागत की रक्षा करता हूं, दीन बंधु हूं, पतित पावन हूं, आपकी ये जो वृद्धावली है, इस वृद्धावली ने मेरी बांह पकड़कर मुझे खींचा और आपके पास ले आई। तुलसी नमत अवलोकिए, वहां बोल बलि दे वृद्धावली बुलायो। और मुझे वचन दिया आपके वृद्धावली ने कि आजा राम की शरण, वो तेरा बेड़ा पार कर देंगे। ये वचन दिया मुझे। और राम जी, मैं आपकी बलैयां लेता हूं, आप मेरी ओर देख लीजिए। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपके द्वार पर आ गया हूं, शरणागत हो गया हूं। मैं सब जगह देख दाख के हार चुका हूं, सब जगह सिर मार चुका हूं। सारी दुनिया मैंने देख ली है। आपके अतिरिक्त और अन्य कोई है ही नहीं जो मेरी बांह कहे, मुझे पार लगाए। आपकी वृद्धावली ने मुझे ऐसा वचन दिया है। और तुलसीदास जी की यह बात अक्षरशः सत्य है। वे तो प्रमाणित करते हैं इस बात को, सारा संसार प्रमाणित करता है कि पूर्ण रूपेण अनन्य भाव से राम के प्रति समर्पित हुए तुलसीदास आज आप देख ही रहे हैं। जन जन के पूजनीय हैं वे, जो कभी भूख के मारे, वस्त्र के मारे भटकते फिरते थे। अन्न का कोई एक दाना दे दे, टुकड़ा मिल जाए, मारे मारे फिरते थे। आज सारा संसार उनका पूजन कर रहा है। राम राम। केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय
केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे।